जिसको हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में बहुपद। नाम से स्पष्ट है बहुपद ये दो चीजों से बना हुआ, दो शब्दों से बनकर मिलकर बना हुआ है, बहु और पद से। ये दो शब्द है। कहने का तात्पर्य है जिसमें पदों की संख्या एक से अधिक होती है, जिसमें पदों की संख्या एक से अधिक होती है उसे क्या कहते हैं हम लोग? बहुपद कहते हैं। जिसमें पदों की संख्या एक से अधिक होती है। अब बहुपद कैसा होना चाहिए? एक होता है न्यूमेरल जिसमें केवल नंबर सिस्टम दिया रहता है, दूसरा में रहता है अलजेब्रिक टर्म। तो अलजेब्रिक टर्म और न्यूमेरल दोनों फर्क देखना है कि बहुपद जो होता है दो तरह का होता है, दो तरह से बनता है। पहले तो बनता है संख्या से, जिसको हम लोग कहते हैं अचर बोलते हैं। एक होता है हमारा चर। कहने का तात्पर्य एक वेरिएबल एक नॉन वेरिएबल, एक वेरिएबल एक नॉन वेरिएबल होता है और दोनों ही चीजों से मिलकर के हमारा एक टर्म बनता है। इसीलिए इसको बांटा गया है तीन भागों में, क्लासिफाई किया गया पॉलीनोमियल को तीन भागों में। तीनों समीकरण को देखेंगे हम लोग। पहला जो होता है हमारा वो होता है रैखिक समीकरण। रैखिक, वैसे पॉलीनोमियल को हम लोग समीकरण भी बोलते हैं और बहुपद भी बोलते हैं। रैखिक बहुपद जिसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं इंग्लिश में। दूसरा होता है हमारा क्या? क्वाड्रेटिक, जिसको कहते हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण या बहुपद। तीसरा होता है हमारा त्रिघात, त्रिघात समीकरण या बहुपद। क्यूबिकल इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन, ये तीन तरह का होता है। तीनों तरह का जो बांटा गया है पॉलीनोमियल को, इसमें कोई खास अंतर नहीं है। तीनों में अंतर है केवल और केवल डिग्री का। इस पे डिग्रियां क्या क्या सब होती है, जिसको कहते हैं हिंदी में हम लोग घात, घात का अंतर होता है। ठीक, हम बता रहे थे चर और अचर की बात कर रहे थे। इसमें चर और अचर दोनों मिलकर के बनाता है ये क्या? बहुपद। दोनों ही टर्म मिलकर के बनाता है हमारा बहुपद। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग ax प्लस b से, या फिर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, या फिर ax प्लस by इक्वल टू c से। इस तरह करके हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अब इसमें फर्क क्या देखने के लिए मिल रहा है हमें? इसमें स्क्वायर नहीं है, यानी घात नहीं है। इसमें भी घात नहीं है, इसमें घात है। मैक्सिमम घात क्या है? 2। इसमें मिनिमम घात देखते हैं हम लोग। कम से घात कितनी होती है? 1। कहने का तात्पर्य है वह समीकरण जिसमें घातों की संख्या 1 होती है। इसमें घातों की संख्या क्या होती है? 1 होती है। उसको क्या कहते हैं हम लोग? रैखिक समीकरण कहते हैं। और रैखिक समीकरण को हम लोग रिप्रेजेंट जो करते हैं ये ax प्लस by प्लस c। इससे स्पष्ट होता है कि दो कैसी संख्या होती है? अचर। और एक कैसी संख्या होती है? नहीं, संख्या नहीं, दो टर्म जो होती है हमारी क्या होती है? अचर। और एक टर्म क्या होती है? चर होती है। इससे स्पष्ट होता है कि हमें चर और अचर के बीच में, अचर संख्या किसको कहते हैं और चर संख्या किसको कहते हैं? वेरिएबल और नॉन वेरिएबल। जो नॉन वेरिएबल होता है उसका वैल्यू नहीं निकलता है, लेकिन जो वेरिएबल होता है उसका हमेशा मान क्या रहता है? परिवर्तित होता रहता है, बदलता रहता है, उसका मान निकालना होता है। इसके लिए हमें इक्वेशन को हल करना पड़ेगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इक्वेशन को हल। सबसे पहले हमें यहाँ पे इक्वेशन को सब हल करने से पहले हमें ये समझना होगा इसकी प्रॉपर्टियां क्या क्या सब होती है, इसके गुण क्या क्या होते हैं।